स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चे लोग कार्नोट इंजन देखिए आपने, है कि नहीं? अब बेटा कार्नोट इंजन जैसे ही काम करने वाला एक दूसरा इंजन है जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर। आपके घर, सबके घर में फ्रिज होगा ना, बस वही है ये रेफ्रिजरेटर। बच्चा एक्चुअली रेफ्रिजरेटर जो है ना वो एक रिवर्स हीट इंजन, बहुत जबरदस्त काम है इसका, रिवर्स हीट इंजन। बच्चा हीट, एक नॉर्मल हीट इंजन क्या करता है, सोर्स में से हीट लेता है, कुछ वर्क डन करता है उसकी वजह से, और बाकी की हीट सिंक में दे देता है। बेटा इसका काम उल्टा है, बहुत ही उल्टा काम है। ये क्या करेगा बेटा, ये सिंक में से हीट लेगा, इट takes heat from colder body। मतलब फ्रिज पता है क्या करता है, फ्रिज ठंडा हो रहा है, फ्रिज अपने अंदर की गर्माहट निकाल के बाहर फेंकता है। वो ठंडक तो ला नहीं सकता, देखो कोई भी चीज ठंडक ला नहीं सकती। ठंडक कैसे आएगी, जब आप उसके अंदर की हीट निकाल लेंगे। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर मैं किसी सब्सटेंस में से हीट ले लूं तो वो ठंडा पड़ जाएगा। तो बेटा वो क्या कर रहा है, हर बार अपनी हीट ले रहा है, बाहर फेंक रहा है, हीट ले रहा है, बाहर फेंक रहा है। बाहर क्या है बेटा, बाहर एटमॉस्फेयर है। बाहर का टेम्परेचर देखो T1, इसका T2। बेटा बाहर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, ऑब्वियस बात है कि फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर से ज्यादा होता है कि नहीं? T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। लेकिन ये क्या कर रहा है बेटा, एटमॉस्फेयर से हीट नहीं ले रहा है, ये अपने अंदर से हीट ले रहा है। यानी कि अभी तक हमने देखा था हीट फ्लो होती है कहां से कहां तक, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। लेकिन इसमें कुछ अजीब है बेटा, सिंक इसे हीट देगा, उसे हम Q2 बोलते हैं। फिर क्या करेंगे बेटा, अब यहां पे हम कुछ वर्क डन करवाएंगे। क्या अभी तक क्या होता था बेटा, वर्क डन इंजन करता था, इंजन वर्क करता था। अब हम इंजन के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे। बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि कुछ ऐसी प्रोसेसेस है जो अपने आप नहीं हो सकती है। यहां से यहां अपने आप हो सकता था, लेकिन यहां से यहां अपने आप नहीं हो सकता है, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। सो हमने क्या किया बेटा, यहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया, है ना। जब तक फ्रिज वोल्टेज से, पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, तब तक ये ठंडा होता रहेगा, है ना। वही होता है, जैसे आपने बटन बंद किया, फ्रिज ने काम करना बंद कर दिया। यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन करवाया एंड बेटा सोर्स में हीट दे दी। हमने क्या किया, सोर्स में हीट दे दी। बड़ा बहुत फेमस सवाल है, कई बार एग्जाम में आता है कि अगर मैं फ्रिज को खुला रख दूं, फ्रिज को अगर मैं खुला रख दूं तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? देखो बच्चे लोग, अगर आप फ्रिज का दरवाजा खुला रख देंगे, मतलब उसका सिंक का टेम्परेचर अब धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। क्यों? जो ठंडक है बेटा वो एटमॉस्फेयर में से यहां से आगे से बाहर जाने लगी है, यानी कि वहां का टेम्परेचर कम होता जा रहा है। अब फ्रिज में सिस्टम सेट होती है कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। मान लो कि मैंने सेट किया है -5 डिग्री, तो फ्रिज का टेम्परेचर -5 डिग्री ही रहना चाहिए। अब -5 डिग्री के लिए क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वर्क डन करेगा। ज्यादा वर्क डन करेगा इसका मतलब बेटा वो ज्यादा हीट यहां से लेगा। एक्चुअली हीट रिजेक्टेड यही होगी, ये क्या बन जाएगा, हीट रिजेक्टेड। तो हम कहते हैं बेटा इन रेफ्रिजरेटर मोर हीट इज रिजेक्टेड। यहां से वो हीट लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा, वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, यानी Q1 बढ़ जाएगा। कैसे Q1 बढ़ जाएगा बेटा, हमको पता है ना, अभी तक हमने क्या किया था, Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2, ऐसा ही किया था। अब क्या हो जाएगा बेटा, अभी भी कहानी तो ऐसे ही रहेगी, जैसे कि अब की बार क्या हो रहा है, Q2 हीट ले रहा है, बेटा कहानी वही रहेगी कार्नोट जैसे ही। Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2, बात तो यही रहेगी। वर्क डन अभी भी कितना होगा, Q1 माइनस Q2, बट अब की बार ये वैल्यू अलग आएगी। देखो अब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वैल्यू नेगेटिव, मतलब बेटा इसकी वैल्यू अब की बार नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू अब की बार नेगेटिव आएगी। सो अगर फ्रिज का दरवाजा खुला रख देंगे तो बेटा वो ज्यादा से ज्यादा हीट एटमॉस्फेयर में देगा, यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पक्का?
एक मिनट, मैंने कुछ गलत किया? नहीं, सही, क्लियर। अच्छा अब अच्छा, एक फ्रिज के केस में देखो बच्चा लोग, एक और मैं आपको इसका एग्जांपल दूं। सपोज करो ये एक फ्रिज है, फ्रिज का टेम्परेचर है समझ लो कि -3 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हम ले लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होनी चाहिए? सेकंड लॉ कहता है कि हीट यहाँ से यहाँ फ्लो होनी चाहिए, है कि नहीं? बट हमने क्या किया, इस पर वर्क डन किया और इसका उल्टा प्रोसेस कर दिया, इसको यहाँ फ्लो करवाया, बस यही, इसलिए इसको हम कहते हैं रिवर्स हीट इंजन। क्लियर। अच्छा, अब बेटा फ्रिज के लिए एक टर्म यूज किया जाता है। देखिए फ्रिज के लिए हम एफिशिएंसी वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेटा, जिसको डिनोट करते हैं हम के से। अब बेटा कोफिशिएंट क्या होगा, वो कह रहा है कि आप अगर ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज कर सकते हैं और कम से कम वर्क डन में। फ्रीज का काम क्या है? ठंडा करना। ठंडा कैसे होगा? कि जब हीट रिजेक्ट ज्यादा होगी। तो वो कह रहा है कि अगर हीट आप ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट कर सकते हैं, वो भी कम से कम वर्क डन में, तो हम बोलेंगे कि एक फ्रिज अच्छा है ना। देखो बच्चा लोग, जो महंगे फ्रिज आते हैं, जो 5 स्टार, आजकल आपको पता होगा 3 स्टार 5 स्टार आते हैं, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचाएगा? उसका वर्क डन कम करके। सीधी सी बात है बेटा, वर्क डन कम होगा तो इलेक्ट्रिकल पावर कम कंज्यूम होगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी उसका वर्क डन ज्यादा है और हीट रिजेक्शन भी, सॉरी वर्क डन कम है और हीट रिजेक्शन ज्यादा है, इसके लिए हम बोलते हैं कि उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा है। सो फॉर्मूला कैसी हो जाएगी? Q2/W। कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर की फॉर्मूला K = Q2/W। बच्चा हमको पता है W क्या है यहाँ पे? Q1 - Q2। बोलो है कि नहीं? ये यस और नो? सो बच्चा ये फॉर्मूला हो गई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। अच्छा, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, T2/T1 - T2। गेटिंग? ये कहां से आया? ये कहां से आया? देखो इसको मिटाऊं, लेट्स सी कि ये भाई साहब कहां से अपीयर हो गए। बच्चा लोग, हमने कल एक चीज पढ़ा था, Q1/Q2 = T1/T2। याद आया कुछ? इसका रेसिप्रोकल देखा था हमने कुछ, हमने उस समय ऐसा देखा था, Q2/Q1 = T2/T1। ये रेशियो हमने देखा था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Q2/Q1 - Q2 है, तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करते हैं। चलिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो Q1/Q2 T1/T2 हो जाएगा। यस और नो? बच्चा इसमें आप कॉम्पोनेंडो करो। आपने मैथ्स में एक वर्ड सुना होगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या होता है? कॉम्पोनेंडो कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। जो चीज हमने LHS में किया वही चीज हमको RHS में भी करना पड़ेगा, मैथ्स का रूल है। समझ आया? इसको हम क्या कहते हैं बेटा? कॉम्पोनेंडो। मैथ्स का ये प्रोसेस है कॉम्पोनेंडो। मुझे नहीं पता ये वर्ड कहाँ से आया है, अफ्रीका से आया है, कमांडो से आया है, लेकिन इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो। अच्छा, अब बेटा फिर से इसका रेसिप्रोकल कर दो, फिर से रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका। सो ई का हुई गवाह। देखो Q2/Q1 - Q2 = T2/T1 - T2। सो यहां से ये इक्वेशन आई है। समझ आया? पक्का? बस यही था रेफ्रिजरेटर। चलो पहले काम करते हैं, इसका फ्रिज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, फिर कार्नोट साइकिल के 1-2 क्वेश्चन करते हैं। चलिए फटाफट। ओके, तो बच्चा ये ले लिया हमने फ्रिज का क्वेश्चन। अच्छा एक चीज बेटा, अभी हमने जो देखा था ना, इंजन, ये सिंक और ये सोर्स। तो बच्चा जो इंजन में से हीट सोर्स के तरफ जा रही है, जिसको हम Q1 कहते हैं, बेटा इस बार ये हमारा हीट रिजेक्टेड होगा। Q2 हीट रिजेक्टेड कार्नोट साइकिल। देखो फ्रिज भी कार्नोट साइकिल फॉलो करता है, फ्रिज पूरा का पूरा कार्नोट साइकिल फॉलो करेगा। ऑब्वियसली 100% फॉलो नहीं कर सकता, बट उसकी तरह ही प्रोसेस करता है।
सो कार्नोट साइकिल के सारे रूल फ्रिज में यूज हो सकते हैं। अब क्या होगा इस समय बेटा हीट रिजेक्टर मतलब जो हीट बाहर जा रही है, हीट बाहर कौन सी जा रही है, Q1। सो Q1 हो जाएगा बेटा हमारा हीट रिजेक्टेड, आपने वर्क डन करवाया और यहां से Q2 हीट आई, यानी कितनी हीट आई, Q2 आई। इस केस में कार्नोट साइकिल में उल्टा होता था, कार्नोट साइकिल में Q1 हीट आती थी और Q2 हीट रिजेक्ट हो जाती थी। ठीक है, वो मैं आपको बताना भूल गया था, वो जो प्रोसेस बताई थी कार्नोट के लिए बताई थी, इसलिए मैं ये रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। इस केस में ये Q1 हो जाएगा और बेटा इस केस के लिए वर्क डन होगा Q1 माइनस Q2, सही है। हाँ, बाकी वर्क डन इतना ही रहेगा, ऑब्वियसली मैंने कहा था ना वर्क डन नेगेटिव, सो वर्क डन आपका रिमेन सेम। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं यह वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इनसाइड द रेफ्रिजरेटर द टेम्परेचर इज -3। बेटा टेम्परेचर फ्रिज का मतलब सिंक का, सिंक के टेम्परेचर को हम T2 बोलते हैं, तो T2 कितना दिया हुआ है, -3 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है, सिंक में से लेना यानी कि फ्रिज में से लेना, मैंने आपको समझाया था। रूम टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर, सोर्स, उसको हम T1 बोलते हैं। सो T1 कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। बच्चा इसमें हम हमेशा टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, ये कार्नोट साइकिल में और रेफ्रिजरेटर में कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन आवे तो टेम्परेचर केल्विन में लेना है। ठीक है, तो इसको बेटा केल्विन में करेंगे तो ये प्लस 273 कितना हो जाएगा, 270 केल्विन प्लस 273 ये हो जाएगा 300 केल्विन। क्लियर। अच्छा, हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड, कितनी हीट रिजेक्ट हुई टू द रूम पर सेकेंड इफ 1 जूल। देखो हमको बोला जा रहा है कितनी हीट रिजेक्ट होगी, सो Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन, बेटा वर्क डन कितना हुआ है, 1 जूल, सारा डेटा मैंने लिख लिया है। हमें फाइंड करना है Q1। कैसे करेंगे, अगर बेटा मुझे Q2 मिल गया तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ Q1 माइनस Q2 इज W, सो वहां से Q1 मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास Q2 भी नहीं है, लेकिन बेटा मेरे पास T1 T2 है। मैंने कहा था एक रेफ्रिजरेटर कार्नोट साइकिल को फॉलो करेगा, इसका मतलब जो रेशियो है Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1 यहाँ भी फॉलो होगा। ठीक है चलिए, Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 कितना है, 270 अपॉन 300, तो शून्य से शून्य गया, 3 10 जा 3 9 जा, सो Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू 9 बाय 10, 0.9 आ गया। अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, बड़ा बहुत आसान है। हमको पता है वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, यस और नो। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, Q1 की वैल्यू चाहिए। बड़ा मैं यहाँ से Q2 को सब्जेक्ट बनाता हूँ, Q2 को गायब करना है ना, सो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 बाय 10 Q1। बोलो सही है, यहाँ पे रख देते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू 1 Q1 माइनस Q2, Q2 की वैल्यू 9 बाय 10 Q1, सॉरी। अब क्या हो गया, एलसीएम 10 माइनस 9 1, 1 इज इक्वल टू 1 Q1, 1 लिखने की यहाँ पे जरूर नहीं है ना। 10 माइनस 9 1 Q1 अपॉन 10, इसको यहाँ ले आओ, सो Q1 इज इक्वल टू 10 जूल। सही है, यस और नो, बिल्कुल यस। देखो यहाँ पे इसका जूल, देखो तीनों का सेम यूनिट होगा, प्लस माइनस। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कोई भी इक्वेशन जब प्लस माइनस हो सकता है तो उसका यूनिट सेम होता है। ये जूल में दे रखा है तो इसको भी जूल। हाँ, इसको आप कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिलेशन पता है ना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, 4.186 जूल। तो इसको बेटा हम कन्वर्ट कर लेंगे कैसे, 10 जूल मतलब कितना कैलोरी, तो 10 डिवाइड बाय 4.186 जूल कैलोरी। जो भी इसका आंसर आवे वो आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर। वैसे हम कुछ बोला नहीं था, हमको खाली इतना बोला पर सेकंड कितना आएगा, बाकी और कुछ बोला नहीं है। क्लियर। अच्छा, ये आंसर पर सेकंड आया, ऐसे कैसे पता चलेगा, इसको पर सेकंड लिखना पड़ेगा। क्यों बेटा, आपको वर्क डन 1 जूल पर सेकंड देके रखा है। देखो वर्क डन इज 1 जूल पर सेकंड, समझ आया। सो दिस इज इट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कार्नोट साइकिल का। ओके,
सो क्वेश्चन दे रखा है फॉर कार्नोट इंजन सोर्स टेम्परेचर इज 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। सोर्स टेम्परेचर बेटा कार्नोट में सोर्स को हम T1 नाम देते थे। सो T1 की वैल्यू है 227 डिग्री सेल्सियस। इसको बेटा केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 प्लस कितना हो जाएगा, 7 + 3 0, 3 + 7 0 एंड 500 केल्विन। एंड T2 बेटा T2 मतलब सिंक, तो सिंक का टेम्परेचर दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 हमने ऐड कर दिया। सो कितना केल्विन हो जाएगा, 0 अगेन 0 एंड 400 केल्विन। हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स में से कितनी हीट आई बेटा, सोर्स में से जो हीट आती है उसको हम Q1 बोलते हैं, सोर्स में से आने वाली हीट कार्नोट के लिए। सो Q1 इज इक्वल टू 10⁴ जूल। वर्क डन पर साइकिल, बच्चा आपको वर्क डन फाइंड करना है। कैसे करेंगे वर्क डन फाइंड बेटा, मेरे ख्याल से वर्क डन की फॉर्मूला कुछ ऐसी होती है, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 - Q2, है क्या नहीं। आपके पास Q1 दे रखा है, अगर आपको Q2 मिल गया तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। बच्चा क्या आप Q2 फाइंड कर सकते हो, हमारे पास रिलेशन है Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1, बोलो है कि नहीं, बस इसका इस्तेमाल कीजिए। सो आपका देखो T1 T2 है और Q1 है, सब कुछ अवेलेबल है। सो Q2 हमको ढूंढना है, Q1 10⁴ जूल, T2 कितना है 400 अपॉन T1 500, शून्य से शून्य गया, यहाँ से Q2 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 10⁴। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10⁴ को अब काटम कुटी करो, खाचम खुची 2000, ये हो गया 8000। सो वर्क डन इज इक्वल टू Q1 कितना है 10⁴ बोले तो 10,000 माइनस 8000, Q2 10,000 माइनस 8000, आंसर आ गया 2000 जूल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। समझ आया, क्लियर। चलिए फटाफट नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफिशिएंसी, बच्चा ये आपको ईटा दे रखा है, मतलब एफिशिएंसी बोल दिया जा रहा है कि कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 1/6 है। इफ सिंक टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 65, सिंक टेम्परेचर अगर हम 65 से कम कर देते हैं तो एफिशिएंसी हो जाती है 1/3। कैलकुलेट एक्चुअल सिंक टेम्परेचर, इसका मतलब बच्चा लोग आपको सिंक टेम्परेचर T2 की वैल्यू ढूंढनी है। क्या दे रखा है स्टार्टिंग में, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/6। बच्चा देखो T2 हमको ढूंढना है, सो एफिशिएंसी T1 T2 के रिस्पेक्ट में कैसे दी जाती थी, 1 - T2/T1, एम आई राइट। इसकी एफिशिएंसी हमको दे रखी है 1/6 इनिशियली। ये हम कब की बात कर रहे हैं बेटा, इनिशियली की बात कर रहे हैं। यहाँ से T2/T1 अगर मुझे ढूंढना है बेटा, इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ और 1/6 को यहाँ लेके आता हूँ, यानी ये यहाँ गया तो पॉजिटिव हो गया, 1/6 यहाँ आया तो नेगेटिव हो गया। 6 - 1 5/6, सो T2/T1 की वैल्यू हो गई 5/6। आपको ढूंढना क्या है, T2 चाहिए, तो चलो काम बताए, इस पे आगे एक स्टेप करना है। देखो क्यों स्टेप करना है वो देखो जरा बड़ा, हमको बोला जा रहा है कि अगर सिंक टेम्परेचर 65 से कम हो गया तो अब फाइनली एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 1/3। एफिशिएंसी की फॉर्मूला 1/T2/T1, लेकिन बच्चा हमको कहा जा रहा है सिंक टेम्परेचर है T2, है ना, T2 65 से कम हो गया है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, T2 को 65 से कम करना पड़ेगा। इस समय एफिशिएंसी 1/3 थी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो फिर से इसको वहां ले जाते हैं, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, उसको यहां ले आते हैं 1 - 1/3। एक काम करें बेटा, मैं बंटवारा कर देता हूं, T2/T1 माइनस 65/T1 इज इक्वल टू 3 - 1 2/3, एलसीएम लिया माइनस किया। बेटा T2/T1 देखो, T2/T1 का रेशियो हमारे पास है 5/6 माइनस 65/T1 2/3।
तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकालनी है, इसको वहां लेके जाते हैं, 2/3 को यहाँ ले आते हैं, 5/6 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 65/T1। क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे बेटा, यहाँ पे मुझे 6 चाहिए तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 1, 1/6 डायरेक्ट किया है, मैक्स है और कुछ नहीं है। एलसीएम लिया, यहाँ पे 6 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 2 मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 1 और नीचे 6 इज इक्वल टू 65/T1। बोलो तारा रा, मल्टीप्लाई कर लो। सो T1 कितना आ गया, 6 5 30, 36 एंड 39, 390 केल्विन। मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहता है। क्लियर बेटा। अब हम T2 फाइंड कर सकते हैं, यहां से हमको T1 मिल गया। नाउ T2 T1 इज इक्वल टू 5/6, जहां पे T1 की वैल्यू 390 है, 5/6 इसको वहाँ भेज दो। T1 इज इक्वल टू 5/6 इंटू 390 का ख़त्म खुदी होगी, यस बिल्कुल होगी, होनी ही पड़ेगी। सही किया मैंने, कुछ गलत तो नहीं किया? गलत किया? अच्छा यहाँ पे T2 आएगा ना, T1 नहीं आएगा, T2 आएगा, बराबर है। इसको काटो जरा, 6 6 ज़ा 36 एंड 5 वापस आ गया। सो T2 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 325 केल्विन। हमको ऑप्शन तो डिग्री सेल्सियस में दिए हैं, आंसर आया 325। क्या करे बेटा, केल्विन में है ना, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। सो कितना हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 325 माइनस 273, कितना हो गया, 5 में से 3 गया 2, 12 में से 7 गया 5, 52 डिग्री। एंड यस 52 इज योर राइट आंसर। समझ आया? पक्का? तो बच्चा हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको एक फ्रीक्वेंसी नहीं भूलनी है और एक रेशियो नहीं भूलना है, T2/T1 इज इक्वल टू Q2/Q1। कार्नोट इंजन के सारे क्वेश्चन इन्हीं दो फॉर्मूला के आसपास में से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो बच्चा लोग आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म रखता हूँ। आपका चैप्टर यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए हैं, इसके नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, उसे देख लेना। ऑल द बेस्ट।